अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच इज़ गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। ये हमारा देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले की दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उसके ऊपर एक मॉडल दिया गया है। उस मॉडल को कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन उस पे जाने से पहले हम पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। देखो, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फेनरिच मिस्टर, इसने 1869 में पास सेल के न्यूक्लियस में एक केमिकल देखा। पास सेल के न्यूक्लियस में एक केमिकल देखा और इस केमिकल का जो नेचर था वो कैसा था? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर था, ठीक है। कुछ एसिडिक न्यूक्लियस ऑफ द पास सेल में उसने क्या देखा? एक एसिडिक सबस्टेंस को देखे और इसी एसिडिक सबस्टेंस को उसने बाद में नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इज द एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंस इन द पास सेल। इसके बाद उसको पता चला ये जो एसिडिक सबस्टेंस है ये सिर्फ पास सेल के न्यूक्लियस में ही नहीं होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उन सब के न्यूक्लियस में एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंस था। नाउअडेज इसी न्यूक्लिन को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद दो और साइंटिस्ट, एक का नाम था फ्रैंकलिन एंड दूसरे का नाम था विल्किंस। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी किया बाय द यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की मदद से उन्होंने ये डिटरमाइन करने की कोशिश की कि इसमें किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं और उनमें किस तरह के बॉन्डिंग है और किस तरह के बॉन्ड्स एंगल है। और यहाँ से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स या डाटा जो है कलेक्ट किया और इसी डाटा को यूज़ करते हुए 1953 में दो और साइंटिस्ट जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने एक मॉडल दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। उस मॉडल को हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, विल्किंस एक, दूसरा वाटसन एंड तीसरा क्रिक, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन में, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इन तीनों को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन जो फ्रैंकलिन था इसको नोबेल प्राइज के नॉमिनेशंस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? इसका देखो 1958 में इसका डेथ हो गया। उस टाइम पे इसका एज जो था 37 ईयर था। तो देखो, जिस टाइम पे नोबेल प्राइज दिया जा रहा था या नॉमिनेशन जो लिस्ट बनाया जा रहा था उस टाइम पे ये दुनिया में प्रेजेंस नहीं थे, इसीलिए इसका नाम इंक्लूड नहीं किया गया। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। According to this model, DNA is made up of two polynucleotide chain, two polynucleotide chain। इन्होंने बताया जो डीएनए है इस तरह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। इसका जो आउटर साइड है, जो ये बैकबोन से, ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना है। जो इनसाइड नाइट्रोजन बेस पेयर्स बनाते हैं उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। कैसे अरेंजिड होते हैं हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखो, सपोज ये क्या है, हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल्स है,
न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है वो कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा होते हैं राइबोस शुगर। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं उसके कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप एब्सेंस होता है, लेकिन जो राइबोस शुगर होता है उनके कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन नंबर 1 है पेंटोज शुगर का, ये अटैच्ड होता है किसके साथ? किसी नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। इट मे बी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 5 है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 5 जो होता है अटैच्ड होते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ। किसके साथ? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, इसी तरह से देखो यहाँ पे ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं। अब जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 ऑफ द पेंटोज शुगर दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होते हैं, और यहाँ पे दूसरा शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है। जो डीएनए में शुगर होता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और उसका कार्बन नंबर जो 5 है इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो कार्बन नंबर 3 होता है वो दूसरे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और इसका कार्बन नंबर 1 किसके साथ अटैच्ड होते हैं? दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। अभी मैं सिर्फ 2 ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डीएनए में इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 है। एक तो ये हो गया, दूसरा इस साइड होंगे। अब हम इसको शो करते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होंगे? नाइट्रोजन बेस होंगे। सॉरी, यहाँ पे भी क्या होंगे? नाइट्रोजन बेस होगा, और ये नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होंगे किसके साथ? किसी शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ। इस शुगर मॉलिक्यूल्स का कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप एब्सेंस होंगे, तभी हम इसको क्या कहते हैं? राइबोस शुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। सॉरी, राइबोस शुगर किस में होते हैं? आरएनए में होता है। इस तरह। ठीक है, अब देखो ये कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। कार्बन नंबर 3 किसके साथ अटैच्ड होते हैं? फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 है ये भी अटैच्ड होते हैं किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। इस तरह। अब देखो यहाँ पे भी एक और नाइट्रोजन बेस होंगे। इस तरह ये नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होंगे किसके साथ? और एक शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ, और इस शुगर मॉलिक्यूल्स का कार्बन नंबर 3 जो है इस फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होंगे, इस फॉस्फेट के साथ, और ये 5 दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच्ड। ठीक है, अब सपोज देखो यहाँ पे एडेनिन है। सपोज यहाँ पे एडेनिन है। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ। और यहाँ पे साइटोसिन है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है? गुआनिन के साथ। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हुआ, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हुआ। ठीक है, एक देखो इसका जो ऑटरमोस्ट जो पार्ट होता है या बैकबोन्स ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है? एक तो पेंटोज शुगर होता है, दूसरा फॉस्फेट्स होता है। और इसके इनसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। ये भी एक नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है। ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? पेयर्स बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। अब देखो द बॉन्ड्स प्रेजेंस इन द डीएनए। बेसिकली देयर इज 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंस इन द डीएनए। नंबर 1 क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं? बिटवीन नाइट्रोजन बेस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस। In between the adenine and thymine 2 hydrogen bonds are present, while in between the guanine and cytosine 3 hydrogen bonds are present. इसी तरह से जब देखो नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस या यहाँ पे या यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस जो पेंटोज शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जो लिंकेज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एन गैल्कोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। एन गैल्कोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, The bond
presence between the nitrogen base and pentose sugar is called N-glycosidic bond. इसी तरह से जो बॉन्ड फॉस्फेट एंड इस पेंटोज शुगर के बीच में होता है इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फॉस्फेट जो दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड्स। अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंस इन द डीएनए? 3 टाइप्स। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस बिटवीन द नाइट्रोजन बेस। इसी तरह से N-glycosidic बॉन्ड, प्रेजेंस बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, प्रेजेंस बिटवीन द फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो डबल हेलिक्स मॉडल में बताया गया जो हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। ठीक है, नंबर 1 देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डीएनए। नंबर 1, ठीक है, डीएनए जो है मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किसका बना है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। और देखो ये क्या करते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। The 2 polynucleotide chains are anti-parallel in nature. एक स्ट्रैंड क्या होंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शंस में होंगे, तो दूसरा जो स्ट्रैंड्स होंगे एंड अनदर स्ट्रैंड क्या होंगे? 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शंस में। अब इसको समझते हैं। देखो ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ये 5 प्राइम अगर है तो ये 3 प्राइम होंगे। इसी तरह से ये अगर 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होंगे। ये अपोजिट ओरिएंटेशंस में होते हैं। क्यों होता है इसको समझते हैं। इसमें देखो इस शुगर मॉलिक्यूल्स में पेंटोस में ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस एंड में कौन सा है? 5th प्राइम, 5th कार्बन नंबर इस साइड में प्रेजेंस है। इसी तरह से इसमें देखो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, इस साइड में कार्बन नंबर कौन सा है? 3 प्राइम। इसी तरह से ये स्ट्रैंड क्या हुआ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्ट्रैंड क्या होंगे? देखो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 प्राइम है। इसी तरह से इसके नीचे आओ, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 प्राइम। तो देखो एंटी क्या होता है? पोलैरिटी होता है, और ये रन करता है एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखो नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डीएनए में नंबर 3 जो होते हैं, द 2 स्ट्रैंड्स, इस तरह से लिख सकते हैं, बैकबोन्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो बैकबोन्स होता है वो किसका बना होता है? पेंटोस, देखो पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का बना, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का बना होता है। इसी तरह से जो देखो इनसाइड दिस, और ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्म में होते हैं। बॉन्ड कैसे होते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनसाइड क्या होता है? बॉन्ड्स होता है किसके बीच में? बिटवीन नाइट्रोजन बेस के बीच में। सपोज एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से गोनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और इनमें जो कॉलिंग होता है वो क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड क्या होता है? कॉलिंग। ठीक है, और नंबर 5 इसको भी याद रखना है, एक न्यूक्लियोटाइड्स एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नंबर 1। नंबर 2, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज एंटी पैरेलल इन नेचर एंड दे आर अपोजिट पोलैरिटी होता है इन दोनों स्ट्रैंड का। इसी तरह से जो इसमें बैकबोन्स होता है वो किसका बना होता है? पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है। इनसाइड दीज बैकबोन क्या होता है? नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है? बॉन्ड्स होता है। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। गोनिन एंड साइटोसिन के बीच में कितना होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, ये जो इसमें जो कॉइलिंग होता है वो राइट हैंडेड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने सिर्फ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ही नहीं दिया, इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात कहा उन्होंने। वो देखो मोस्टली क्रिक ने कहा था ये
सपोज ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन से क्या करते हैं, डबल होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशन से यहाँ से क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। उस एमआरएनए में देखो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इस एमआरएनए से क्या बनते हैं, पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है। अब देखो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और देखो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस कंप्लीट फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रल डॉग्मा। What is mean by central dogma? Flow of genetic information from DNA into protein is called central dogma. That is all about the double helix model of DNA, which is given by Watson and Crick. I hope you will understand. Inshallah, next lecture we will discuss about the experiment which proves DNA is a genetic material. Thank you very much.